जी मैम, कैसे आना हुआ? सर जी, मेरे संग धोखाधड़ी हुआ है और मीशो कंपनी के नाम से मेरे से 50,000 रुपये ठग लिए हैं कि मेरा इनाम लगा है, पहला लॉटरी लगा है और इसी में मैं पागल बन गई। जो मैं उनकी बातों में आ गई, मैंने अपने 50,000 रुपये गंवा दिए और इसी उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ। जनू मेरे जो पैसे कहाँ गए, कहाँ आए हो यहाँ? यहाँ डीसी ऑफिस के पास जी। यहाँ पर इसलिए मैं आई हूँ कि मेरे जो पैसे चले गए वो मेरे पास वापस आ जाए और जो मेरे संग दुर्घटना हुई है किसी लेडीज़ के साथ ना हो, धोखाधड़ी मीशो के नाम से या कोई भी और शॉप के नाम कब से। फ़ोन आया था और उन्होंने क्या कहा था आपको? 4 दिन पहले फ़ोन आया था कि मेरा महाबम्पर लॉटरी लगा है मीशो कंपनी की ओर से जी। और मुझे गाड़ी ऑफ़र हुई है, तो मैंने गाड़ी नहीं मांगी, कैश मांगा था। अच्छा। उनकी वजह से उन्होंने ये कहा कि कुछ कैश आपको देने पड़ेंगे, जी। तो मैंने उनकी बात मान के 50,000 रुपये दे दिए उन्हें और अभी तक मुझसे पैसों की अप्लाई कर रहे, प्लस मुझे फ़ोन कर कर के तंग कर रहे। नहीं, 50,000 एक साथ ही डाल दिया उनके अकाउंट नहीं, में? नहीं, कभी कुछ, कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 15,000, कभी 4,600, कभी 1,500, ऐसे करके उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये क्या ले करते लिए। हो आप? मैं एक होटल में जॉब करती हूँ, उत्सव होटल में, और वहाँ मैं बर्तन धोती हूँ, कपड़े धोती और हूँ। आपके जी। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड भी साथ में बर्तन धोते हैं मेरे साथ। अच्छा, 4 दिनों के दौरान आपने उनके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल हाँ दिए। जी। अच्छा। प्लस मैंने कल भी डाले थे 3,380 रुपये कल डाले, मेरे पैसे वापस लाने के मारे मैंने डाले कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे इसलिए। लेकिन उन्होंने फिर धोखाधड़ी करी और कहा 8,600 और डालो तब आपके पैसे आपको वापस करेंगे। जब मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो मैं इधर आ गई, कानून का सहारा लिया मैंने। अच्छा। हाँ जी। तो वो गाड़ी देने की बात कर रहे थे या पैसे देने की बात कर रहे थे? गाड़ी कह रहे थे, फिर उन्होंने ये कहा था आप चॉइस कर लो, चाहे गाड़ी ले लो चाहे पैसे ले लो। ठीक तो है। मैंने चॉइस किया, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कितना पैसा कह रहे थे वो? 14,90,000। अच्छा, 14,90,000 रुपये। हाँ जी, हाँ तो जी। स्टार्टिंग में कितना पैसा लिया उन्होंने आपसे? 1,500 रुपये लिए स्टार्टिंग में, फिर 4,600 रुपये लिए, जी। फिर 12,500 रुपये लिए, फिर 15,500 रुपये लिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया भी दिल्ली से बोल रहे हैं, मुंबई से बोल रहे हैं कहीं? नहीं, उन्होंने ये कहा हम कलकत्ता से बोल रहे हैं और उन्होंने एड्रेस भी अपनी दी, आईडी भी दी अच्छा। और मीशो का ही नाम आ रहा है बार-बार कि मीशो कंपनी से ही हम बोल रहे हैं, मीशो आपको इनाम दे रही है और सरकारी इनाम है। मीशो का ही बार-बार नाम आ रहा है, तो मेरे साथ तो मीशो ने ही धोखा किया है फिर, अगर मीशो का नाम आ रहा है तो। तो वो व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे हाँ थे? जी, व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं, ऐसे फ़ोन पे भी कॉल कर रहे, प्लस लगातार फ़ोन आ रहा है उनका और मुझे टॉर्चर कर रहे पैसों के लिए। अब क्या कह रहे हैं पैसे डालो। अभी भी 6 बजे तक का टाइम दिया उन्होंने कि 6 बजे तक आपको 8,600 रुपये डालना ही पड़ेगा। तो आज आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलवाया कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे और इस उम्मीद से मैं यहाँ पर आई हूँ, शायद मुझे मेरे पैसे मिल जाए। सर की बात से मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी। आप शिकायत दे चुके हैं? हाँ जी, दिखाया है मैंने, शिकायत भी दिया है, उन्होंने मुझे थाने जाने के लिए कहा है। ये रिपोर्ट है और थाने जाने के लिए मुझसे कहा गया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी यादव है और मैं यूपी से हूँ और यहाँ मैं काम करती हूँ। कहाँ रहते हो यहाँ जींद में? मैं शिव कॉलोनी में रहती हूँ। शिव कॉलोनी में रहते हाँ हो? जी।